ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स, इस वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करेंगे सूर्य और बुध का कंजंक्शन, सन एंड मरकरी कंजंक्शन। आप जानते हैं सन एंड मरकरी कंजंक्शन बुध आदित्य योग बनाती है। वो योग कितना इफेक्टिव है उसको इसमें कवर करेंगे। मगर इस योग का मतलब है कि जातक काफी बुद्धिमान है, नॉलेजेबल है, बोलचाल अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छी है, राजा से सम्मान पाता है। आज की डेट में राजा से सम्मान पाने का मतलब हायर अथॉरिटीज, पब्लिक उसको पसंद करती है, उसके सीनियर्स उसको पसंद करते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ बुध आदित्य योग। सो कंजंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें प्लैनेट समझना पड़ेगा। बुध है, किस चीज को सिग्निफाई करता है? बुध आपकी इंटेलिजेंस को, एजुकेशन, आपके फ्रेंड्स, बिजनेस, ट्रेड्स, मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज, आपकी साइंटिफिक लर्निंग, स्पीच है। बुध आपकी बोलचाल है, स्पीच है, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है? रिटन में हो सकती है, बोलकर हो सकती है। सो जो चीजें कम्युनिकेशन के लिए इसमें यूज होती हैं सब इसके अंदर आ जाती है। बुध आपकी मासी, आपकी बुआ, आपकी बड़ी सिस्टर को भी इंडिकेट करता है। और अभी कंजंक्शन किसके साथ है? सन के साथ। सन किस चीज का कारक है? सन है आपकी हेल्थ का, फादर, पावर, अथॉरिटी, नेम, फेम, गवर्नमेंट, आंखों की प्रॉब्लम्स। सन आपकी पावर है, आपकी स्ट्रेंथ है, सोल है। विटामिन डी है, ये आपका बोन्स है, स्टमक है। सोलर सिस्टम के अंदर सन को फादर का दर्जा दिया जाता है, राजा का दर्जा दिया जाता है। बुध जो है वो बच्चा है। सो इसलिए देखेंगे सन और मरकरी धरती से जब इनको देखते हैं तो 28 डिग्री के डिस्टेंस में रहते हैं। मैक्सिमम इनका जो डिस्टेंस होता है 28 डिग्री होता है। मतलब बुध कितनी भी दूर चला जाए तो सन से मैक्सिमम एक घर पीछे, एक घर आगे, या सूर्य के साथ एक ही घर, एक ही राशि में मिलेंगे आपको। दूसरा, कोई भी प्लेनेट जब सन के पास जाता है तो वो कंबस्ट हो जाता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी के आगे, राजा के आगे हर आदमी को झुकना पड़ता है, उसकी अपनी क्वालिटीज खत्म हो जाती है। तो अभी जब सूर्य और मरकरी जब ये एक दूसरे से 10 डिग्री के अंदर होते हैं तो बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं। कुछ लोग एक राशि को कंसिडर करते हैं, मगर आप समझें जब दोनों एक दूसरे के 10 डिग्री में होते हैं तो उसके अंदर बुध आदित्य योग का इफेक्ट मिलता है। अभी 0 से 5 डिग्री तक बुध कंबस्ट हो जाएंगे, मतलब आपको बुध आदित्य का इफेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि बुध पूरी तरह से उसके अंदर कंबस्ट हो चुके हैं। तो आप समझे 10 डिग्री के अंदर बुध आदित्य योग। और दूसरा, जब ये जो योग है वो लियो साइन क्यों? क्योंकि सूर्य का साइन है। दूसरा एरी साइन क्यों? बिकॉज सूर्य इसमें एक्सॉल्टेड है। तीसरा वर्गो साइन, कन्या राशि। और चौथा जेमिनी साइन, क्योंकि ये दोनों राशियां बुध की हैं। इन दो राशियों में बुध पावरफुल है और 2 के अंदर सूर्य पावरफुल है। तो जब इन 4 राशियों के अंदर ये कॉम्बिनेशन सूर्य और बुध का बनता है तो बुध आदित्य योग के आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अदरवाइज 40-50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, अगर एक राशि की बात करें तो वो बुध आदित्य योग बनेगा, क्योंकि बुध तो सूर्य से 28 डिग्री के अंदर है, एक घर आगे या एक घर पीछे या मेजर बीच में। तो 28 डिग्री होने की वजह से अबाउट 40-50% ऑफ पॉपुलेशन इनके अंदर ये योग बनेगा। मगर रिजल्ट आपको अच्छे कब मिलेंगे? जब जो आपको कंडीशंस बताई हैं वो पूरी होती हैं। तो इस कंजंक्शन का क्या फर्क पड़ता है? जातक लर्नड होता है, लर्नड मीन वो पढ़ा लिखा होता है, इंटेलिजेंट होता है। अभी इसके अंदर पढ़ा लिखा होना इज नॉट गेटिंग डिग्रीज। हो सकता है उसके बाद डिग्री ना हो, बट इज ए नॉलेजेबल, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज रहती है, उसको ये पता है मैंने क्या करना है।
सॉफ्ट होता है, बात करने की तमीज होती है, पब्लिक उसका नाम जानती है, अच्छी वजह से बुरी वजह से वो बात की बात है, पब्लिक उसको नाम जानते हैं, सीनियर्स उसको पसंद करते हैं, स्ट्रेंथ होती है, अच्छा बोलने वाला होता है, अच्छा वक्ता होता है, जनरली सर्विस सेक्टर से होगा। इंटरेस्टिंगली अगर एक सेम राशि में आते हैं तो वो सर्विस सेक्टर से होगा। दोस्तों सूर्य जिस प्लेनेट के साथ होता है उसकी क्वालिटीज को चमका देता है। जैसे आप सोचें किसी भी चीज पे लाइट पड़ेगी तो वो चीज चमकेगी, तो जो उसके बुध की क्वालिटीज हैं सूर्य उनको चमका देगा। अगर बुध की पोजीशन खराब है तो खराब चमक जाएगी, अगर अच्छी है तो अच्छी चमक जाएगी। सो बुध की कंडीशन अच्छी होनी जरूरी है, बुध पे कोई और रिफ्लेक्शन ना हो, बुध कमजोर ना हो। अगर बुध कमजोर होगा तब भी सूर्य उसको चमका देगा। सो अपनी खराब बोली की वजह से वो पब्लिक में जाना चाहेगा। दूसरा आप D9 चार्ट के अंदर चेक करें सूर्य और बुध की पोजीशन, अगर वहां पे भी बुध द्वितीय योग बन रहा है तो बुध द्वितीय योग स्ट्रांग है। राशियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अभी बुध जो है रेट्रोग्रेड या डेबिलिटेटेड नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा क्लोज होने पे भी इसका योग खत्म हो जाता है। अब देखेंगे ऐसे लोग मैथमेटिक्स में अच्छे देखने को मिलेंगे, कैलकुलेशन, अकाउंट्स, लॉजिक इनका ठीक रहता है। ये योग 8th और 12th हाउस में जाके वीक हो जाता है और 6th हाउस में इसको अच्छा कंसिडर करते हैं। हालांकि मैक्सिमम जो प्लैनेट्स हैं 6th हाउस में भी उनकी पोजीशन खराब होती है, मगर सूर्य और बुध ये दो ऐसे प्लैनेट हैं जो अगर 6th हाउस में हो तो इनको बल मिलता है। ऐसे लोग अपने फादर की स्पीच को कॉपी करते हैं और अपने फादर के आइडिया से इंप्रेस रहते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन फायरी साइन में बने तो इनकी सोच बड़ी फास्ट होती है। मान लीजिए कोई फायरी साइन है, फायरी साइन क्या है 159, एरीज, लियो और सेजिटेरियस। इनके अंदर ये अगर कॉम्बिनेशन बुध और सूर्य का कंजक्शन होता है तो इनकी थिंकिंग बड़ी फास्ट है। अगर वाटर साइन में है, वाटर साइन कौन से हैं 4, 8, 12 यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, तो ये बड़ा गहरा सोचते हैं। अगर एरी साइन में है, एरी साइन कौन से हैं 3, 7, 11 यानी कि जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, तो ये नोशनल सोचते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। इनकी सोच जो है वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाने की होती और बड़ा हवाई के लिए बनाते हैं। और गर्दी साइन हो तो ये बड़ा स्लो सोचते हैं, डीप थिंकर रहते हैं। दोस्तों अगर बुध पीछे हो, बुध की डिग्री कम हो, तो ये अपने फादर की तरह बनना चाहते हैं। सूर्य आगे है, सूर्य की डिग्री ज्यादा है, बुध की डिग्री कम है, तो ये अपने फादर की तरह बनना चाहते हैं। डाउटफुल रहते हैं, नर्वस रहते हैं। और अगर मान लीजिए सूर्य पीछे है तो ये लोगों के पीछे, यानी इन लोगों के पीछे अपने फादर की सपोर्ट रहती है। सूर्य पीछे है ना, सूर्य फादर है, वो बुध के पीछे है, वो बच्चे को सपोर्ट करता रहेगा, बेटा चलो ये कर लो, ये कर लो। वो आपको फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, सोशली सपोर्ट करेगा। सो इनके ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इंटेलेक्ट लेवल ज़्यादा रहता है, फादर की सपोर्ट मिलती है, IQ लेवल ज़्यादा रहता है। सो आप इंटरेस्टिंगली देखें सूर्य और बुध, जब बुध आगे है तो IQ लेवल बढ़ जाता है, अगर बुध पीछे है तो इनके अंदर नर्वसनेस आ जाती है, IQ लेवल कम हो जाता है। ये हमने फर्स्ट इसका वीडियो किया था, कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स, बेसिक प्रिंसिपल्स। वो बेसिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना। मतलब दोस्तों एक दो एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले टोनी ब्लेयर जो UK के PM थे, उनका चार्ट है। सन एंड मरकरी कंजंक्शन है 12th हाउस में, एरीज साइन में। एरीज साइन में सन एग्जॉल्टेड है
सो बुध द्वितीय योग का निर्माण होता है, मगर सन 22 डिग्री पे है, मरकरी 3 डिग्री पे है। सो इनके जो प्रेस्टीज, ईगो, इन सबको कम्युनिकेशन यानी कि बुध उसको पीछे से सपोर्ट कर रहा है। सेकंड चार्ट देखते हैं। ब्रिटनी स्पीयर्स सन 16 डिग्री, मरकरी 11.49 डिग्री, थर्ड हाउस में स्कॉर्पियो साइन के अंदर ये कंजंक्शन बन रहा है। यहाँ पे भी बुध द्वितीय योग का निर्माण होता है। सन उसकी प्रेस्टीज है, उसकी पब्लिक के अंदर इमेज है, मरकरी कम्युनिकेशन है। सो मरकरी की वजह से उसके सन पे इफेक्ट आ रहा है। अगला चार्ट आप देखें अभिषेक बच्चन का, सन 22 डिग्री, मरकरी 0.06 डिग्री। सो मरकरी पीछे है। ही इज ट्राइंग टू फॉलो हिज फादर। ये 10th हाउस के अंदर प्रोफेशन के मामले में 10th हाउस आपका प्रोफेशन है, आपका कर्म क्षेत्र है, तो इसके मामले में ही ट्राई टू फॉलो हिज फादर। बुध द्वितीय योग का उसको पूरी तरह बेनिफिट नहीं मिल पाता है। एक तो दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा है, और सन शनि की राशि के अंदर ये योग का निर्माण हो रहा है। अगला चार्ट आप देखें, इसके अंदर इंदिरा गांधी जी का, जो कि इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थे। सन एंड मरकरी कंजंक्शन है स्कॉर्पियो साइन में 5th हाउस में। सन 4 डिग्री पे है और मरकरी 16 डिग्री पे है। बुध द्वितीय योग का निर्माण हो रहा है। अब देखिए सन जो है वो पीछे है, सो इनको फादर की सपोर्ट रही। सो फादर की गद्दी ही विरासत में इनको मिली। सो फादर की सपोर्ट से ये एकदम से पॉलिटिक्स में आई। सो ये दोस्तों कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जिनके अंदर सन एंड मरकरी कंजंक्शन से आप रिजल्ट देख सकते हैं। ये योग किस राशि में बन रहा है, किस हाउस में बन रहा है, उसका इस पे काफी इफेक्ट रहेगा, मत भूलें। चलो दोस्तों, ये तो था सन एंड मरकरी कंजंक्शन। बाकी कंजंक्शन भी हम कवर करते रहेंगे जैसे जैसे टाइम मिलेगा। आप लोग अपने कमेंट्स, अपने एक्सपीरियंसेस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है उनको कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। जरूरी नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं सही हो, कम से कम जब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो ये चीज की कन्फर्मिटी होती है। मगर डालते हुए हाफ इंफॉर्मेशन मत डालें, उसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन डालें। कोई अफ्लिक्शन है, डिग्री क्या है, उसके बाद उसके रिजल्टेंट देंगे तो पब्लिक के लिए अच्छा रहेगा। हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें। ज़्यादा जब लोग देखते हैं तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलती है। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।